हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज से आप लोगों का जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में है, ये आज आप लोगों का जो है को करिकुलर का पेपर है जो प्रीवियस ईयर में जो आया है स्टूडेंट। ये आप लोगों का 2026 के लिए हम बना रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है 18 जून को जो है परीक्षा होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है उनका एग्ज़ाम जो है 18 जून को ये सेकेंड सेमेस्टर का होने वाला है। तो आपके लिए मॉडल पेपर है स्टूडेंट, जो कि पेपर का नाम है आप लोगों का ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आप लोगों का क्या है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर का ही रहता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन स्टूडेंट जो यहाँ पर विद्यापीठ में 2026 थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था, तो वो अब इस समय क्या है, आप लोगों को यही सेम पेपर आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आइए देखिए, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव मूल्य मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर किससे होगा। पहला ऑप्शन है धन, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है तकनीक और चौथा ऑप्शन है शक्ति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यवहार एवं सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूल्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, मूल्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है स्थिरता, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्टेबिलिटी बोलते हैं। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, ठीक है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली मुख्यतः किससे प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है भारतीय दर्शन, तीसरा ऑप्शन है मीडिया, चौथा ऑप्शन है तकनीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय दर्शन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र निर्माण का आधार माना है किसे माना गया है। पहला ऑप्शन है धन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शक्ति और आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता, चौथा ऑप्शन है दंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति और आत्मविश्वास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गांधी जी के साथ पापों में सम्मिलित है, 7 हो गए, यहाँ पर 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 पापों में क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है श्रम बिना संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है पानी बिना भोजन, तीसरा ऑप्शन हथियार बिना युद्ध और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 7 पापों में क्या है, श्रम बिना संपत्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार मुख्य भूमिका किसकी होती है। ठीक है, मित्रों की, ठीक है, राजनेताओं की, माता पिता और शिक्षकों की और मीडिया की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, माता पिता और शिक्षकों की जो है मुख्य भूमिका होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, साइबर खतरे में शामिल है। साइबर खतरे में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मालवेयर, दूसरा ऑप्शन है डाटा चोरी, तीसरा ऑप्शन है फिनिशिंग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 किससे प्रतिबंधित है। पहला ऑप्शन क्या, रिश्वत देना, दूसरा ऑप्शन रिश्वत लेना, तीसरा ऑप्शन रिश्वत रोकने में सफलता और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, भारत की सतत नीतियाँ किससे संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी से नहीं होगा, यहाँ पर किस से, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको मैनेज कर लिए। किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन क्या है हरित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नैतिक सिद्धांत किस पर केंद्रित है, क्या सही है गलत क्या है, नैतिक निर्णय उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सकारात्मक मूल्य है, सकारात्मक मूल्य क्या है, ये देखिए 2023 और 24 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया था कि सकारात्मक मूल्य क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या, अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है धैर्य, तीसरा ऑप्शन है शांति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे मूल्यों का जो है
प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, उपरोक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या है, लाभ पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं। लाभ और हानि दोनों होगा, ठीक है, हानि होगा यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, देखिए ये आपका क्या है, जो NEP 2020 आई है स्टूडेंट ना, तो जो सिलेबस या जो पेपर चलता है वो सभी यूनिवर्सिटी में चलता है। बस क्या है, एग्ज़ाम जो है आपका आगे पीछे होता है। जैसे अभी विद्यापीठ वालों का एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, ये को करिकुलर का पेपर क्या है, वहाँ पर भी सेम पढ़ना है, सेम क्वेश्चन, सेम सिलेबस होता है, ठीक है। बस यूनिवर्सिटी क्या है, अपना एग्ज़ाम जो है आगे पीछे कराती। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए है, ये क्या है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए सारे पेपर जो है बनते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है, पारिस्थितिक स्थिरता, दूसरा ऑप्शन अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका है, कचरा कम करना, ऊर्जा बचाना, जागरूकता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पारंपरिक ज्ञान समर्थन करता है, क्या करता है। पहला ऑप्शन क्या है, सततता, प्रदूषण, शोषण और औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सततता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण कानून का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, पर्यावरण संरक्षण है, प्रदूषण बढ़ाना है, लाभ है, व्यापार है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्यावरण कानून का उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, नकारात्मक मूल्य है, ठीक है। नकारात्मक मूल्य क्या होता है, हिंसा है, धैर्य है, सच्चाई है, ईमानदारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हिंसा है, क्योंकि धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी ये क्या, ये सब आपके सकारात्मक मूल्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं, ठीक है। सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मानव मूल्य क्या है, सत्य, शांति भी होता है, धर्म भी होता है और प्रेम और अहिंसा भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, मूल्य संघर्ष कब उत्पन्न होता है, ठीक है। मूल्य संघर्ष कब उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन क्या, मूल्य अनुपस्थित हो, दूसरा क्या, दो या अधिक मूल्य टकराते हों, मूल्य अस्पष्ट हो, निर्णय आवश्यक न होते। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दो या दो से अधिक मूल्य जब आपस में टकराते हैं तब क्या है, मूल्यों के बीच क्या होता है, संघर्ष जो है उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर जाने से पहले देखिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो पेपर है आप लोगों का पहले क्या था, थर्ड सेमेस्टर में है। तो मेरी जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेस हैं, जितना भी हमने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराया है, तो थर्ड सेमेस्टर के नाम से हमने कराया है स्टूडेंट, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप लोग वहाँ पर सारे वीडियो को जो है देख सकते हैं और अपने रिविजन जो है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर जो है आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ये जो पेपर पहले क्या था, पहले यानी आप लोग जो आपके जो सीनियर्स हैं जो कि इस समय फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, तो वो क्या है, ये पहले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे। तो मेरे प्ले लिस्ट में जो है थर्ड सेमेस्टर के नाम से ये इसका जो है मॉडल पेपर हमने कराया स्टूडेंट। आप लोग वहाँ से भी जाकर प्ले लिस्ट के जरिए थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ खोज कर, आपका चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजूम, ठीक है। क्या नाम है स्टूडेंट, चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है, क्लासेस बाय मंजू मैम, ओके स्टूडेंट, एक्स्ट्रा क्लासेस बाय मंजू मैम, ये क्या है आपको चैनल का नाम है। इस पे जो है हम आप लोगों का जो है को करिकुलर प्लस होम साइंस और जितने भी माइनर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके हिंदी हो गए, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब आपके जो माइनर क्लास भी इस चैनल पर जो है दिया जाता है। यानी एक चैनल से आप जुड़ेंगे और पूरा मतलब लगभग मतलब मेजर, माइनर और को करिकुलर ये सारे पेपर फ्री एंड कॉस्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसलिए क्या है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप लोग
शेयर करिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, नैतिक सापेक्षता का अर्थ है सार्वभौमिक नैतिकता, ठीक है। नैतिकता परिस्थिति पर निर्भर करती है, कोई नैतिकता नहीं होती, केवल धार्मिक नैतिकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि नैतिकता जो है परिस्थिति पर क्या है, निर्भर करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रबंधन में ईमानदारी का क्या अर्थ है, लाभ अधिकतम करना, मूल्य और कार्यों में एकरूपता, आदेश का पालन करना, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य और कार्यों में एकरूपता उत्पन्न करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम का है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आपको क्या है, अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, विल्सन ब्लोइंग क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सत्य छिपाना, दूसरा है अनैतिक कार्यों का रिपोर्ट करना, तीसरा ऑप्शन है विपणन राजनीति, चौथा ऑप्शन है वित्तीय योजना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आचार संहिता क्या है, आचार संहिता क्या है या आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, कानूनी नियम, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश, सांस्कृतिक प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश जो होता है वही क्या है, आपका आचार संहिता होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, मूल्य आधारित प्रतिबंधन केंद्रित है, ठीक है, किस पे केंद्रित होता है, लाभ है, नैतिक सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धा है, तकनीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका नैतिक सिद्धांत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। कोहल होगा, कोल नहीं, कोहल बना लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन जो है आपका किसका है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक पुस्तक जो होती है वो क्या है, हजारों दोस्तों के बराबर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, नैतिक विकास का उच्चतम स्तर क्या होता है। तो नैतिक विकास का उच्चतम स्तर क्या होता है स्टूडेंट, आपका सार्वभौमिक नैतिक विकास करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो वहाँ पर आप जानते होंगे, तो मेघा पाटेकर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, व्यावसायिक नैतिकता संबंधित है, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक नैतिकता जो होता है व्यवसाय में नैतिक मुद्दे से संबंधित होता है, ठीक है। और वहीं पर क्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आप हमको कमेंट में लिख कर बताएंगे स्टूडेंट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, या चिपको आंदोलन जो है कहाँ, दोनों प्रश्न का आंसर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन ये आप बताएंगे, और चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है ये आप हमको बताएंगे, और साथ ही साथ चिपको आंदोलन जो है कहाँ पर शुरू हुआ था ये आप हमको, 3 क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट के जरिए देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, महेंद्र नाथ, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन सिद्धार्थ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है। दत्त है किसका, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम यानी पहले का नाम जो है ये स्टूडेंट। देखिए आज हम आप लोगों को क्या है 33 क्वेश्चन इसमें लेके आए स्टूडेंट, और कल कोशिश रहेगी 8 बजे तक या 9 बजे तक हम आप लोगों को एक और मॉडल पेपर दे देंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, ओके। तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चा जो है आप लोगों का एक चैनल पर जुड़ेगा तो वो कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करेगा। तो आपका माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, ये इसमें हम माइनर सब्जेक्ट भी आप लोगों का पढ़ाए हैं, ठीक है। मेजर में आप लोगों का हमने होम साइंस पढ़ाया है स्टूडेंट, और उसके साथ साथ क्या है आपके जो है को करिकुलर मतलब ऑल सेमेस्टर, आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर यानी चारों सेमेस्टर का जो है आप लोगों का जो है को करिकुलर की क्लास इस चैनल पर चली है स्टूडेंट। तो फ्री एंड कॉस्ट, कोई भी आपको इसका पेमेंट नहीं देना है। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो घर बैठे बैठे अपने मेजर प्लस माइनर और प्लस को करिकुलर की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सके, ओके। मिलते हैं हम
हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये पेपर जो है मतलब सभी यूनिवर्सिटी के लिए है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन स्पेशली जो है अभी जो है क्या है, सभी यूनिवर्सिटी में तो आगे पीछे एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 18 जून को जो है चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये उनके लिए ये ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ क्या है, विद्यापीठ वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में।